तमाम सिर्फ बाइबल प्रोग्राम के नाज़रीन को क्रिसमस मुबारक हो। साल का ये हमारे दिलों को गरमाता है और हमें खुशियों से भर देता है। क्रिसमस वो मौसम है जिसमें हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह इस ज़मीन पर उतरा और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यीशु जो खुदा का बेटा है, तमाम इंसानों को निजात देने के लिए आया, जो गुनाह और मौत के कानून से जकड़े हुए थे। वो इस दुनिया में आया और खुदा की मर्जी को पूरा किया। सलीब पर मसलूब होकर यीशु की पैदाइश खुदा की शान और तमाम इंसानों के लिए एक अजीम बरकत है। इस पुरमसरत क्रिसमस के मौका पर सिर्फ बाइबल प्रोग्राम की क्रिसमस के पस मंजर में रूहानी मायनों को बयान करती है। मत्ती उसका 2 बाब उसकी 9 से 12 में लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जा खड़ा ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। 2000 साल से ज़्यादा पहले यीशु मसीह खुदा के मंसूबे के तक ज़मीन पर आए ताकि निजात दहिंदा के तौर पर अपना मिशन पूरा करें। मत्ती 1 बाब 18 हमें बताती है कि यीशु रूह कुदस के जरिए खुदा के बेटे के तौर पर आया, लोगों को उनके गुनाहों से बचाया। खुदा का बेटे होने के बावजूद यीशु इंसानी शक्ल में इस ज़मीन पर आए। वो शानदार तौर पर नहीं बल्कि आजिज़ी के साथ एक अस्तबल में पैदा हुए और एक चन्नी में रखे गए। क्यों? वाइस 3 बाब और उसकी हम 18 आयत हमें बयान करती है, मैंने इब्ने आदम के बारे में अपने आप से कहा, मैंने दिल में कहा ये इब्ने आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे और समझा ले कि हम खुद हैवान हैं। आमीन। यीशु उन लोगों को बचाने के लिए आया जो बहुत से तरीकों से जानवरों से मुख्तलिफ नहीं हैं। इब्तिदा में खुदा ने इंसानों को अपनी सूरत पर पैदा किया, उसके साथ बातचीत करने के लिए जो रूह है और मखलूक पर हुकूमत करना। नेक और बदी की पहचान के दर के फल को खाने की नाफरमानी की वजह से आदम की रूह बुझ गई। खुदा से जुदा होकर इंसान गुनाह में जिंदा रहे और ख्वाहिश के ताबे हो गए जैसे हैवान। यीशु को एक चरनी में रखा गया जो जानवरों के खाने के लिए होती है। ये अलामत है कि वो हकीकी रूहानी ग़िज़ा के तौर पर आए ताकि उन लोगों की जिंदगी को बहाल करे जो खुदा से अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। यीशु ने यूहन्ना 6:51-55 में कहा, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, और रोटी भी जो मैं दुनिया की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। तब यहूदी आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे, ये आदमी हमें अपना गोश्त खाने के लिए कैसे दे सकता है? बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसके पास हमेशा की जिंदगी है और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त सच्चा खाना है और मेरा खून सच्ची मैं है। आमीन। आसमान से नाजिल होने वाली जिंदा रोटी को खाने का मतलब है कि हम खुदा के कलाम से रूहानी रोटी हासिल करें। जैसे जिस्म को जिंदगी के लिए खाने की जरूरत होती है, इसी तरह रूह भी रूहानी रोटी खाने से जिंदा रहती है। यीशु लोगों को तब्दील करने के लिए जिंदगी की रोटी बन गया, जो हैवानों से खुदा के हकीकी फर्जंदों में मुख्तलिफ नहीं थे। बच्चे यीशु को चन्नी में रखा गया था ताकि हम इस अहम हकीकत को समझ सके। मत्ती 2 बाब पहली आयत आगे बताती है कि मशरिक से मजूसी कैसे यरूशलेम पहुंचे, ये कहते हुए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तो वो परेशान हुआ और सारा यरूशलेम भी उसके साथ परेशान हुआ।
हेरोदिस ने लोगों के तमाम सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा किया और दरियाफ्त किया कि मसीह कहाँ पैदा होना है। हेरोदिस ने मजूसियों को ऐन वक्त पर बैतलहम भेजा जब सितारा ज़ाहिर हुआ और उनसे कहा कि जब बच्चा मिल जाए तो उसे अतला दें। ये यीशु की इबादत करने के लिए नहीं था। हेरोदिस ने उसे कत्ल करना चाहा। मजूसियों ने सितारे का पीछा किया यहाँ तक कि वो सही जगह पहुंच गए। उन्होंने उसकी इबादत की और उसे तोहफे पेश किए। ख्वाब में खुदा की तरफ से खबरदार किया गया कि हेरोदिस के पास वापस ना जाना। मजूसी दूसरे रास्ते से अपने मुल्क चले गए। खुदावंद का फरिश्ता भी यूसुफ को ख्वाब में नजर आया और उससे कहा कि बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र भाग जा। खुदा हर चीज़ को जानता है और हर कदम के मुताबिक रहनुमाई करता है। खुदा ने मजूसियों को मशरिक से बुलाया ताकि वो यीशु के हजूर तोहफे पेश करें। इस वाक़ये में एक रूहानी मानी भी पोशीदा हैं। तमाम लोगों की तरफ से मजूसियों ने यीशु मसीह को सजदा किया, इबादत की और यीशु को 3 तोहफे पेश किए जो बनीनो इंसानों को निजात देने के लिए आया था। आए कीमती तोहफे पेश किए गए, सोना, लोबान और मुर। रूहानी तौर पर इन तोहफों का क्या मतलब है? यीशु ने ये 3 तोहफे हासिल करने के बाद बदले में क्या दिया? सबसे पहले सोने का तोहफा था। सोना दुनिया के सबसे कीमती एशिया में से एक दौलत की अलामत है। लेकिन मत्ती उसका 6:21 हमें बताती है, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। सोने को दिल भी कहा जा सकता है। जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया, हर चीज फरमानी में थी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। पहले इंसान के गुनाह के बाद से गुर्बत और तंगदस्ती ने लोगों की जिंदगियों को अपनी लपेट में ले लिया। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। यीशु एक अस्तबल में पैदा हुए और गरीबी में जिंदगी गुजारी ताकि हम दौलत और बरकतों में जिंदगी गुजार सके। यीशु ने तोहफों को हासिल करने के बाद बदले में हमें क्या दिया? दौलत की अलामत सोने का तोहफा। यीशु ने निजात का रास्ता हमवार किया ताकि जो कोई भी यीशु मसीह को कबूल करे, ख्वाह वो मौत के लिए मुकद्दर हो, वो खुदा के फर्जंद बनने का हक पाए और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। अगला लोबान का तोहफा था। लोबान एक खूबसूरत खुशबू देता है और बदबू को दूर करता है। खुदा की खुशबू की तरह मसीह की खुशबू को दिल में कायम करने के मायनों में लोबान तोहफा देने का रूहानी मतलब ये है कि हमारे दिलों से नापाक बदबूदार शर को दूर किया जाए और उसकी जगह मसीह की खुशबू और पाकीज़गी को अपनाया जाए। इसीलिए मत्ती 23:27 हमें बताती, ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेद फिरी हुई कब्रों की मानित हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती है मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजत से भरी है। मत्ती 15:11 हमें बताती है, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। ये इंसान के दिल की नापाकी और बदबू को बयान करता है। खुदा चाहता है कि हमारे दिल पाक और साफ और खूबसूरत हों। यीशु जिसे लुबान का तोहफा मिला, उसने बनीनो इंसान को तमाम नापाक और गुनाहों से निजात दिलाई और तकदीस की तरफ हमारी रहनुमाई करता रहता है। आखिरी तोहफा मुर था, जो एंटीपेस्टिक या हिफाजत रखने के तरीकों में इस्तेमाल होता है। मुर राल को कदीम ज़माने में दवाई, परफ्यूम और माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल लाश को खुशबू लगाने के लिए भी किया जाता था। यीशु को मुर का तोहफा देना रूहानी तौर पर यह जाहिर करता है कि हम यीशु को अपना लाफानी और गैर तब्दील शुदा ईमान पेश कर रहे हैं। यीशु पर ईमान लाने वालों को बदले में क्या मिला? यीशु ने हमें रूह कुदस
का तोहफा दिया, हमारी मुर्दा रूह को जिंदा किया और हमें एक फ़ानी ना होने वाला रूहानी जिस्म अता किया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी गुजार सकें। ओनली बाइबल प्रोग्राम के तमाम नाज़रीन, मशरिक़ के मजूसियों ने यीशु को सजदा किया जो तमाम इंसानों को बचाने के लिए आया, लेकिन यीशु गैर मशरूआ तौर पर तमाम लोगों के लिए निजात दहिंदा नहीं बने। सिर्फ वही लोग जो अपने दिल को खोलकर यीशु मसीह को कबूल करते हैं खुदा के फर्जंद बनने का हक हासिल करें। ये जिस तरह मशरिक से आने वाले मजूसियों ने सोना, लुबान और मुर्द तोहफे में दिया, हमें कीमती तोहफे भी तैयार करने चाहिए खुदा के लिए जिसने हमें अब्दी बादशाही दी। मुझे उम्मीद है कि आप को यीशु की मोहब्बत का एहसास हो गया है जो हमारे लिए इस रूह ज़मीन पर आया, और आप इन 3 तोहफों के रूहानी मानों को भी समझ गए हैं। इकरार करें, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन लोगों के दरमियान अमन है जिनसे वो राज़ी है। इस क्रिसमस के मौका पर हम रूह, जान और बदन सब के साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। मैरी क्रिसमस। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। खुदा बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें गुनाह से बचने के लिए यीशु को इंसानी रूप में भेजा। हमारे लिए आप चन्नी में पैदा हुए, हमारे लिए आपने सलीब पर जान दी। मैं तहे दिल की गहराइयों से खुदा की मोहब्बत का शुक्र करती हूँ। हम हमेशा खुदा के फजल को याद रखें और मुकद्दस मसीही बने। इस क्रिसमस के मौका पर हम शुक्र अदा करें और खुदा की मोहब्बत और खुदा के फजल का बदला देने के लिए बरकत वाले मुबारक लोग बने। मैं सारा शुक्र और जलाल खुदा के नाम को देती हूँ। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ।